बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। First of all, quotation. The little that you give in the way of Almighty will bring great returns to you. अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक तौफीक है कि अल्लाह की राह में खर्च किया जाए तो इसका जो रिटर्न होता है वो दुनिया में भी मिलता है और कब्र में भी और हशर में भी। हर जगह पे अल्लाह की राह में खर्च करने का सिला अल्लाह अता करता है। ये उसकी करम नवाजी है हमारे ऊपर। और रिटर्न एक नहीं मिलता, कई लिहाज से रिटर्न्स मिलते हैं, दुनिया में भी कई शक्लों में मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी बातें सोच के अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। जितना ज़्यादा एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को या बातों को सोच के हम खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके रिटर्न्स होंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें और अल्लाह के लिए ही हमारी दोस्ती और दुश्मनी हो। ओके जी, वी प्रोसीड towards question number 3 of exercise 1.2 of NBF National Book Foundation course of class 9. Question number 3 part 1 और इसके साथ का पार्ट है 5। ये दोनों एक तरह के हैं, दोनों में एक ही बात है सिवाय इसके कि यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन नहीं है, यहाँ माइनस साइन है, बाकी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं। तो ये माइनस साइन बस उसके साथ ही आता रहेगा आखिरी स्टेप तक। If we are given third root of 5 with the whole to the power 2, तो हमने थर्ड रूट को पहले ट्रांसफॉर्म करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज वी आर रिक्वायर्ड टू राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, अब इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि a टू द पावर m होल टू द पावर n हो या a टू द पावर n होल टू द पावर m हो, दोनों सूरतों में m और n मल्टीप्लाई होंगे और हम उनको mn लिख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में m पहले आता है और n बाद में आता है। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, इस वजह से हम इसको यहाँ पे और 1/3 को ओवरऑल होल पावर में कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 2 को 5 की पावर में लिखेंगे तो वी में कन्वर्ट इट इनटू 25। यहाँ भी यही कुछ है। तो पहले हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस लॉ को फॉलो करते हुए ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। ओके, यहाँ सिर्फ माइनस का फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। और ये माइनस साइन आउटसाइड है, इसलिए ये एज इट इज़ आखिरी स्टेप तक आउटसाइड ही रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों एक तरह से है, फिर वही माइनस और प्लस का डिफरेंस है, इस वजह से इसको हम एक साथ कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 with third root is transformed into 6 to the power 1/3। थर्ड रूट को 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए लिखते हैं। होल टू द पावर 6 इट इज़ एज इट इज़। दोनों केसेस में ये एक ही जैसा है। तो पावर ऑफ पावर आर बीइंग मल्टीप्लाइड, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा पावर ऑफ पावर आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो ये 6 इंटू 1/3 6/3 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और इस तरह से 2 को सिंप्लीफाई करने से 6 की पावर में 36 आ जाएगा। ये माइनस साइन अगर अंदर होता स्क्वायर के तो फिर ये प्लस हो जाता। बी केयरफुल दैट माइनस साइन इज आउटसाइड द स्क्वायर, सो इट विल नॉट be converted into positive sign. Okay, next part is part number 2, which is exactly same as part number 6. We transform first this radical form into exponential form। एक ही प्रोसीजर है सारे क्वेश्चंस में। और पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं
तो 1/4 इंटू 8 से 8/4 हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 2, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 से 10 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इस सारा तरफ भी, इस पार्ट में भी ऐसा ही होगा, बस एक ही चीज़ का फ़र्क है कि ये माइनस साइन आउटसाइड है, इसलिए इसको आउटसाइड ही रहने देना है, और आखिरी स्टेप में भी इसका ख्याल रखना है कि ये आउटसाइड ही रहे। अगर ये इनसाइड होता माइनस साइन तो फिर हमारे पास ये प्लस हो जाता, लेकिन स्क्वायर के इनसाइड नहीं है। होल स्क्वायर अगर यूँ होता -10 होल स्क्वायर तो फिर ये +100 होता, लेकिन अब ये माइनस का माइनस ही में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4 एंड वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन as use properties of exponents to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. Mean write all results with positive exponents. Positive exponents में हमने इनको शो करना है। ओके, इस बात का ख्याल रखना है कि we are given in question number 4 part 1 16 to the power 1/5 into 16 to the power 1/4 whole divided by 16 to the power -3/10। तो इस लॉ को यूज़ करते हुए a to the power m divided by a to the power n may be written as a to the power m minus n। जब डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस सेम हो, बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। जो न्यूमरेटर की क्वांटिटी की पावर है वो पहले लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी में पावर है वो बाद में लिखेंगे, और इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 16 टू द पावर 1/5 इंटू 16 टू द पावर 1/4 डिवाइड बाय 16 टू द पावर -3/10। ये माइनस वाली क्वांटिटी या माइनस वाले एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह से ये तीनों पावर फॉर्म में ही लिखने हैं। ख्याल रखना है, कुछ स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट्स को ऐसे लेवल पे लिखते हैं कि वो कंपाउंड फ्रैक्शन की तरह से नंबर के साथ आ जाते हैं। इनको नीचे नहीं लिखना, बल्कि इनको इसी लेवल पे लिखना है, एक्सपोनेंट के लेवल पे। इन तीनों क्वांटिटीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम से सॉल्व होंगी, और एलसीएम इन तीनों क्वांटिटीज़ का इस तरह से हमारे पास आएगा 20। जब 20 एलसीएम आएगा, 5 4 ज़ा 20 और 20 में 10 भी शामिल होता है 20 के फैक्टर्स में, इसलिए एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 10 2 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6। ये वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। इस तरह वी विल हैव 16 to the power 15/20 which simplified to the form 16 to the power 3/4, then 16 is 2 to the power 4। तो इसको इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 to the power 4 होल टू द पावर 3/4। पावर ऑफ पावर का रूल अप्लाई करें, पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ पावर रूल। ये तो ये दोनों m और n मल्टीप्लाई होंगे, 4 इंटू 3/4 से कैंसिल हो जाएंगे। उस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बताया गया, हम बाउंड नहीं हैं, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करें या हम इसको रेडिकल फॉर्म में सॉल्व करें। जिसमें आसानी हो उसी में सॉल्व करें, जिसको सॉल्व करना इजी हो, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुकी है आपकी, तो आप उसी फॉर्म को प्रैक्टिस करते हुए, अब ये 4 फोर्थ रूट के साथ, फोर्थ पावर 4 रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से आ जाएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब्स बिकम 8, 2 क्यूब बिकम्स 8। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट नंबर 2। हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया है, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
ओवर सब्ट्रैक्शन का मतलब है इनके दरमियान में हमने माइनस साइन लगाना है। तो हमारे पास ये आ रहा है, जब हम ये अप्लाई करेंगे तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 7 टू द पावर -1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लिकेशन में हमने शो कर दिया। नेक्स्ट में हमने इसके ऊपर ये ला अप्लाई करना है, टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेसिस आर सेम, पावर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, सो इट बिकम्स a टू द पावर m प्लस n। इन दोनों की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी रेस्पेक्टिव साइन के साथ, इन दोनों की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी रेस्पेक्टिव साइन के साथ। इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करने से आएगा 4/3 एंड 3/3। इसको आसानी के लिए प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स आपने, किस तरह से 5/3 माइनस 1/3 से आएगा 4/3। दोबारा गौर से सुने, 5/3 माइनस 1/3, डिवाइजर सेम है तो इसलिए 5 में से 1 माइनस कर लें 4 आ जाएगा, डिवाइजर सेम है तो इसलिए 4 में से 1 माइनस कर दें 3 आ जाएगा। आसान सा तरीका। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 4/3, 7 टू द पावर 4/3 माइनस 7 टू द पावर 3/3, 3/3 से आ जाएगा 1, 4/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 3/3, ये वही है ना। 3/3 चूँकि 1 आता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3/3, 3/3 से 1 आएगा और 1/3 को हम नेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इन दोनों को सेपरेट कर दे, जैसे ये ला इन दोनों को पावर्स को कंबाइन करने में यूज़ हुआ है, इसका कन्वर्स होगा इन दोनों को सेपरेट करने में, ये इस ला का कन्वर्स है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n मे बी रिटन एज a टू द पावर m प्लस n। अगर हमारे पास हो a टू द पावर m प्लस n, दिस मे बी सेपरेटेड विद द सेम बेस बट रेस्पेक्टिव आर सेपरेट एक्सपोनेंट्स। इसको भी हमने ऐसे किया, ये ट्रांसफॉर्म भी कर दिया थर्ड रूट की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में, और उसके साथ जो 7 था वो वैसे का वैसे ही, और ये 7 एज इट इज़ इट वाज इन द प्रीवियस स्टेप। अब हमने क्या करना है, 7 कामन है तो 7 कामन करने से यहाँ पे रह गया हमारे पास ये 7 कामन हुआ तो 1 रिमेंड, और ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 36 टू द पावर 1/2 इंटू 6 टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 1/2 इंटू 27 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 3 होल क्यूब। तो अब जब सबकी पावर सबका एक्सपोनेंट सेम है तो इसको हम सिंगल एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि पावर अगर 1/2 हो तो ये स्क्वायर रूट होता है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट में ट्रांसफॉर्म भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं फर्दर। नेक्स्ट स्टेप में 36 के फैक्टर्स होते हैं 6 6 are 36, ये 6 ये भी 6 6 6 are 36, दिस इज़ ऑलरेडी 6, इसके भी फैक्टर्स लिख दिए। प्राइम फैक्टर्स सबके फाइंड कर लें, और 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। लुक, here are 1 2 3 3s and 3 2s in the numerator, same is in the denominator, 3 2s and 3 3s are there in the denominator, all will be cancelled with each other and we remain with 1। जब कैंसलेशन होती है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट की या डिवीजन की या फ्रैक्शन की कैंसलेशन के बाद जब सारी क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाएं तो 1 हमारे पास आता है। ये ख्याल रखना है 0 नहीं आता, प्लस माइनस करते हुए क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाए सारी तो फिर 0 आता है। 1 क्यूब मीन 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर इसका क्यूब लेंगे तो भी 1 आएगा। ओवरऑल आंसर इसका 1 आएगा। क्वेश्चन 4 पार्ट 5 का आंसर 1 हो जाएगा।